हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। सदियों से नीले समंदर के कानून स्पष्ट थे। शार्क शिकारी हैं और डॉल्फिन शिकार। दोनों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार थी जिसे कभी किसी ने लांघने की कोशिश नहीं की थी। डॉल्फिन अपने झुंड में रहती थीं, खुशमिजाज और फुर्तीली, जबकि शार्क अकेले और खामोश मौत की तरह तैरते थे। वीर एक युवा डॉल्फिन था। वह अपने नाम की ही तरह बहादुर और बेहद जिज्ञासु था। उसे मूंगा चट्टानों के उस पार जाने का बहुत शौक था, जहां जाने से बुजुर्ग डॉल्फिन हमेशा मना करते थे। वहां काले साए रहते हैं, उसकी मां उसे समझाती। वे बेरहम होते हैं वीर, उनसे दूर रहना। लेकिन वीर के मन में डर से ज्यादा सवाल थे। दूसरी ओर उसी इलाके में शेरा नाम का एक विशाल शार्क रहता था। शेरा का शरीर बहुत बड़ा था और उसके दांत आरी जैसे पैने थे, लेकिन उसका स्वभाव अपनी प्रजाति से थोड़ा अलग था। वह सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार करता था, शौक के लिए नहीं। उसे समंदर की शांति पसंद थी, लेकिन उसका अकेलापन उसे कभी कभी खलता था। बाकी जीव उसे देखते ही भाग जाते, जिससे उसे एक अजीब सी उदासी होती थी। एक दिन वीर अपनी जिज्ञासा में बहकर अपने परिवार से बहुत दूर निकल गया। वह एक पुराने जहाज के मलबे के पास खेल रहा था, इस बात से बेखबर कि वह शेरा के इलाके में दाखिल हो चुका है। जहाज के मलबे के पास तैरते हुए वीर का ध्यान एक रंगीन मछली पर था। तभी अचानक उसे एक खिंचाव महसूस हुआ। वह इंसानों द्वारा फेंके गए एक पुराने कटे हुए मछली पकड़ने के जाल में फंस गया था। वीर ने जितनी कोशिश की, जाल उतना ही कसता गया। उसकी पूंछ बुरी तरह उलझ गई थी। उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर जाना था, लेकिन जाल ने उसे नीचे जकड़ रखा था। उसका दम घुटने लगा। तभी पानी में एक हलचल हुई। वीर का खून जम गया। सामने से एक विशाल काली परछाई आ रही थी, शेरा। वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, जाल ने नहीं मारा तो अब यह शार्क मुझे खा जाएगा। शेरा धीरे धीरे वीर के पास आया। उसने वीर की घबराहट और जाल को देखा। शार्क की जन्मजात वृत्ति कहती थी कि यह आसान शिकार है, लेकिन शेरा ने वीर की आंखों में लाचारी देखी। उसने हमला करने के बजाय अपना बड़ा मुंह खोला। वीर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। शेरा ने अपने बेहद तेज दांतों से वीर की पूंछ के पास उलझे मोटे रस्से को काटना शुरू किया। एक झटके में जाल कट गया। वीर आजाद था। वह तेजी से सतह पर गया, हवा भरी और फिर अविश्वास के साथ नीचे आया। शार्क वहां खामोशी से तैर रहा था। वीर ने एक अजीब सी आवाज निकाली, धन्यवाद की आवाज। शेरा ने बस अपनी पूंछ हिलाई और गहरे अंधेरे में गायब हो गया। उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। वीर और शेरा के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे रोज उसी जहाज के मलबे के पास मिलने लगे। वे एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन समझ सब कुछ जाते थे। वीर शेरा को दिखाता कि कैसे लहरों पर सवारी की जाती है, और शेरा वीर को समंदर की गहराइयों में छिपी गुफाएं दिखाता। वीर ने जाना कि शेरा खूंखार जरूर है, पर क्रूर नहीं, और शेरा ने सीखा कि डॉल्फिन सिर्फ खाना नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान दोस्त हो सकते हैं। यह दोस्ती एक राज थी। वीर जानता था कि अगर उसके झुंड को पता चला तो वे उसे निकाल देंगे, और अगर दूसरी शार्कों ने शेरा को एक डॉल्फिन के साथ खेलते देख लिया तो वे उसे कमजोर समझेंगी। एक दोपहर वीर ने शेरा को एक खास तरह की सीटी बजाकर खतरे का संकेत दिया। दूर से एक बड़ा तूफान आ रहा था। शेरा ने अपनी छठी इंद्रिय से महसूस किया कि यह तूफान सामान्य नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अलग अलग दिशाओं में तैर गए, अपने अपने परिवारों को चेतावनी देने के लिए। प्रकृति के कहर के सामने उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे की रक्षा करना सिखा दिया था। वे अब दुश्मन नहीं, बल्कि समंदर के रक्षक बन चुके थे। महीनों बीत गए। एक दिन
एक भूखी और बेहद आक्रामक टाइगर शार्क वीर के झुंड के इलाके में घुस आई। यह शार्क शेरा की तरह समझदार नहीं थी, वह सिर्फ खून की प्यासी थी। उसने वीर के छोटे भाई को निशाना बनाया। पूरा डॉल्फिन झुंड घबरा गया और तीतर बितर होने लगा। वीर अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आया, लेकिन टाइगर शार्क बहुत ताकतवर थी। वीर को लगा कि आज उसका अंत निश्चित है। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस शार्क को धक्का दिया, लेकिन शार्क ने अपना जबड़ा खोल दिया। ठीक उसी पल एक रॉकेट की रफ्तार से पानी को चीरता हुआ कोई आया और दुश्मन शार्क से जोर से टकराया। वह शेरा था। शेरा ने अपनी पूरी ताकत से घुसपैठिए शार्क को टक्कर मारी। दोनों शार्कों के बीच भयानक लड़ाई हुई। पानी में हलचल मच गई। वीर का झुंड दूर से यह देख रहा था, हैरान कि एक शार्क दूसरी शार्क से लड़ रही है, एक डॉल्फिन को बचाने के लिए। अंत में घुसपैठिया शार्क घायल होकर भाग गई। शेरा भी जख्मी था। वह धीरे धीरे वीर के पास आया। डॉल्फिन का पूरा झुंड अब शेरा को घेर कर खड़ा था, लेकिन डर से नहीं बल्कि सम्मान से। वीर ने आगे बढ़कर शेरा के घाव को अपनी नाक से धीरे से छूकर आभार व्यक्त किया। शेरा वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वह जानता था कि प्रकृति के नियम पूरी तरह नहीं बदले जा सकते, लेकिन आज एक अपवाद बन गया था। वह मुड़ा और गहरे समंदर की ओर चला गया। उस दिन के बाद वीर और शेरा बहुत कम मिले, लेकिन जब भी वे दूर से एक दूसरे को देखते तो एक मूक सहमति होती थी। समंदर के इतिहास में यह कहानी कहीं लिखी नहीं गई, लेकिन लहरें आज भी गवाह हैं कि एक डॉल्फिन और एक शार्क ने दुनिया को बताया कि दोस्ती रूप रंग या प्रजाति नहीं बल्कि दिल देखती है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।